जय मस्ती चंद्यानंदे चेनिनंद शहा हर विठंड पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरुरे श्री गोपति गोपति ज्ञान सहिता तारण कर समर्थनी गुरु संसार निवा धर्म जो तब जिन परे हर अर्थ जो गए विनाश भव जो मंगल ज्ञान करे एक को गुरु को धनी को साक्षी को ब्रह्मा श्री तारतरण शब्दाचार्य प्राची मंगल शरण देवी नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुविनाशं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीते विन्दे संयुक्तं प्रिय आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण राजाचार्य महाराज की जय। मंत्रोच्चारण नमः वंशिते नमो नमः वंशिते नमो और सर्वोत्तम परमात्मा के अमृत में जाना था। यह श्री तारतरण शब्दाचार्य जी जहाँ अपन आचार्य श्रीमती तारतरण के ग्रंथों का मूलतः तारतरण शब्दाचार्य का वर्णन कर रहे हैं। श्रावक का आचार, श्रावक कैसा विचार करता है, श्रावक की विचारधारा क्या है, उसकी अंतर की आचरण प्रवृत्ति क्या है, उसका निश्चय कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों को यहाँ आचार्य ने कहा है। और कल मैंने वांछन किया था श्रेयम सम्यक ज्ञान। श्रेष्ठ क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के बाद अपन 3 दिन पहले पढ़ चुके थे, 2 दिन पहले श्रेयम सम्यक दर्शन सत्तम, सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। अब तारण सब की बात कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? श्रेयम सर्वज्ञ शाश्वतम, क्योंकि वह अपने शाश्वत सर्वोत्तम पद को प्रकट करने वाला। अपन तीनों लोगों का ज्ञान का दृष्टा है, लेकिन वो आवरण पड़ा हुआ है। ज्ञानावरण करने के कारण से जो ज्ञान में आवरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण से भैया आज अपन केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है। और जो भक्तात्मा सम्यक ज्ञान में आचरण करते हैं, सम्यक ज्ञान को स्वीकार करते हैं, श्रेयम सर्वज्ञ शाश्वतम, उन्हें अपना शाश्वत सर्वोत्तम प्रदान, शेष सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। लोका लोकम च मयम शुद्धम, देखो तो इस लोका लोक को प्रकाशित करने वाला मयम शुद्धम, सुनो, लोका लोक में जो शुद्ध है वो मेरा ही केवल ज्ञान में स्वभाव, मैं ही हूँ। सम्यक ज्ञान के 5 वेद मति शुद्धि प्रत्यय और केवल, तो तारण समझे केवल ज्ञान में वो लोका लोक को जो शुद्धता से झलकाने वाला है
वो ज्ञान में परिपूर्ण स्वभाव तुम्हारा ही स्वभाव है। इसलिए हे भव्यात्मा लोका लोकम च मयम शुद्धम, जो लोका लोक में शुद्ध ज्योति स्वरूप है, श्रियम सम्यक ज्ञान उच्चते, ऐसे सम्यक ज्ञान को ही आचार्य परमात्माओं ने श्रेष्ठ कहा है। उन्होंने तो श्रेष्ठ कह दिया, लेकिन अपने को श्रेष्ठ लग रहा है कि नहीं? मान्यता में अपन कह रहे हैं कि आवरण नहीं होते, तो आवरण ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म, जितने कर्म है उतने कर्मों के अनुसार गुण तो ढके ही, गुणों पे तो आवरण है, गुण तो ढके ही। यदि केवल ज्ञानावरण कर्म के सर्वघातीय स्पर्धकों का उदय नहीं होता तो आज अपने को केवल ज्ञान होता, लेकिन आज अपने को केवल ज्ञान नहीं, मतलब केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के भी सर्वघाती स्पर्धक उदय में है, मनोव्यय ज्ञान के भी सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। तो आज लोग अवधि ज्ञान भी नहीं है और मनोव्यय ज्ञान भी नहीं। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि ये सब अपने पास अभी नहीं है। तो आवरण तो जानने में आएगा भैया कि अभी पूर्ण केवल ज्ञान नहीं है, पर्याय में पूर्णता प्रकार नहीं है, जानने में तो आएगा लेकिन ये मानने में नहीं आएगा। मान्यता कहेगी कि मैं तो परिपूर्ण आत्मा ही हूँ, जानने में ही आएगा कि वर्तमान में कर्म का आवरण है, तो ये कर्म आवरण मेरे लिए उपादेय नहीं, ये है, पर इस कर्म आवरण से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा जानेगा तो ज्ञान का। और किसके बल पे ऐसा जानेगा? मैं तो काली आत्मा हूँ, इस आत्म स्वभाव की श्रद्धा के बल पे ज्ञान ऐसा जाना, मानता नहीं है बस। एक कोई क्या भैया वर्तमान में ऐसा मानना तो पड़ता है ना कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसी मान्यता तो होती है ना। हाँ होती है, कैसी होती है? ये ज्ञानावर्णी कर्म का जो आवरण वो है रूप मानता होती है रूप मानता होती है कि मेरे लिए उपादेय है, गैर रूप नहीं होती। यदि श्रद्धा सम्यक है तो मानता है रूप होगी कि मेरे लिए प्रयोजनी नहीं है। यदि मैं इन आवरण भाव में लगा रहा, क्षोभसम भाव में लगा रहा, तो अनंत ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। यदि चलने वाली पर्यायों को देखता रहा तो मेरा मोक्ष तो 3 काल में कभी होगा ही नहीं, निर्माण तो कभी होगा ही नहीं। तो क्या करना है? चलते हुए आवरण के बीच में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि घातीय अघातीय कर्म की प्रवृत्ति के बीच में अपने को जो निरावरण है, जिसपे आवरण नहीं आता, जिसको तारण स्वामी बार-बार ममले ममल स्वभाव कह रहे हैं, जिसको तारण स्वामी अनंत गुण में परमात्मा कह रहे हैं, उस निरावरण को देखने की रुचि लगाना या फिर उस निरावरण को अपनी मान्यता में पक्का रखना है कि मैं तो निरावरण ही हूँ। अब ये फिर निरावरण होते ज्ञानावर्णी कहाँ से आ गया? तो तुम निरावरण ही हो, ज्ञानावर्णी कहाँ से आ गया? तुम केवल ज्ञान में प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? तुम निरावरण ही हो तो तुम केवल ज्ञान में प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? तो भैया जहां केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा वो एक समय की पर्याय, जहां केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा वो वर्तमान एक समय की पर्याय है। तो भैया फिर अरे केवल ज्ञान स्वभाव जहां है, केवल ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव, वो अनादि निरंतर मेरी सत्ता है और वो सत्ता कभी खत्म नहीं होती। और उस सत्ता का आश्रय जो लेता है उसका मोक्ष मार्ग चलता है, और जो सत्ता को अपने आश्रय में प्रकट नहीं कर पाता, जो उस सत्ता को अपने अंदर में स्वीकार नहीं कर पाता, उसका मोक्ष मार्ग नहीं चलता। और बाबा कहते हैं भैया अपने अस्तित्व को पहचानने का नाम साधना। अस्तित्व क्या है? जो अनादि अनंत जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है वो मेरा प्रकाशवर्ती स्वभाव है, उसमें कभी अंतर नहीं आता। तो अपना अस्तित्व कैसे है? अपनी शाश्वत चेतना से है, अपनी ध्रुवता से अपना अस्तित्व है, इन छह प्रयास से अपना अस्तित्व। अपना अस्तित्व तो शाश्वत अपने जीव पदार्थ से है, जीव तत्व से है, जीव अस्थि काय से है, और क्या कहे जीव द्रव से है।
इससे अपना अस्तित्व है या फिर और अन्य से? आप चाहे जीव तत्व का हो तो जीव तत्व में तो शुद्ध है, शुद्ध जीव पदार्थ का हो तो शुद्ध जीव पदार्थ कहेंगे तो पुण्य पाप से रहित। आप कहो शुद्ध अस्थि का है, शुद्ध जीव अस्थि का है, तो शुद्ध आत्म प्रदेशी, ये बहुप्रदेशी जो आत्मा है, ये जीव अस्थि का है, अपने ही अस्तित्व से अपने ही शुद्ध प्रदेशों में स्थिर है। और जीव द्रव का हो तो अब द्रव तो अपने में द्रवित हो ही रहा है। द्रव दृष्टि से देखोगे तो जीव के अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं, मतलब अन्य द्रव नहीं है, दृष्टि में नहीं है। द्रव दृष्टि में सब द्रव अपने अपने में स्वतंत्र है और मैं अपने में स्वतंत्र। तो यह स्वाधीनता की बात करो, पराधीनता की बात करो। पराधीनता की बात कब होगी भैया? हाँ बिल्कुल, जब तुम अपनी स्वसत्ता के अस्तित्व को छोड़ के जब तुम पर्याय आश्रित होगे, तुम ज्ञानावर्णी कर्म को उपादेय मान लोगे, फिर तुम कहोगे भैया अब क्या भैया, अभी वर्तमान में केवल ज्ञानावर्णी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, तो वर्तमान में केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं है, लेकिन भाई प्रकट करने का उपाय क्या है ये बताओ? आप मात्र केवल ज्ञान में स्वभाव हो, आप उस केवल ज्ञान पर्याय को छोड़ के मात्र ज्ञान स्वभाव को पकड़ोगे तो भैया वो आवरण मिला जाएगा और निरावरण ज्ञान पर्याय में प्रकार हो जाएगा। पर्याय को पकड़ोगे तो अटक जाओगे, और यदि पर्याय को पकड़ना तो हमने 3-4 मिनट पहले क्या कहा, कारण शुद्ध पर्याय को पकड़ोगे तो भी नहीं भटकोगे। ज्ञान हमेशा जानन रूप है, और जानन रूप उसके पर्याय को पकड़ोगे तो भी नहीं भटकोगे, लेकिन भैया कर्मजन्य पर्याय को पकड़ोगे तो भटकोगे। ये याद रखना, एक स्वाश्रित पर्याय और एक पराश्रित पर्याय। समझ में आती कि नहीं आती? स्वाश्रित पर्याय कौन सी है? जो जानना देखना हो रहा है, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य, जो सुनो जो पर से संयुक्त होने के बाद दशा प्रकट हो रही है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य, जे स्वाश्रित दशा नहीं है। अब उसमें मिथ्या शब्द हटा दो, जो जानने देखने रूप जो प्रवृत्ति हो रही है वो अपनी स्वाश्रित दशा है। और स्वाश्रित दशा मतलब मेरे ज्ञान का परिणाम जानने रूप है, मेरे दर्शन का परिणाम देखने रूप है, मेरे श्रद्धा का परिणाम मानने रूप है। तो जिस गुण का परिणाम जैसा है वो उस रूप ही है। अब भाई मिथ्या क्यों हो रहा है? मिथ्या क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपने आप को भूल के, स्व आश्रय को भूल के तुम पुद्गल के आश्रित हो जाते हो, इंद्रिय आश्रित होते हो, मन आश्रित होते हो, पर पर्याय के आश्रित होते हो, तो वो सब मिथ्या हो जाता है। और बिना पर का असली मिथ्या करके बताओ तो जो कहोगे वो देंगे, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जितने मांगो उतने देंगे, लेकिन पर के आश्रय लिए मैंने मिथ्या करके बताओ, कर सकते क्या? 3 काल में 3 लोक में कोई भी बिना पर का आश्रय लिए बिना मिथ्यात्व को प्रकट ही नहीं कर सकता। तो मतलब मिथ्यात्व को प्रकट करने के लिए पुद्गल चाहिए, पर ब्रह्म में अपनापन चाहिए। और यदि भगवान जी पर ब्रह्म में अपनापन है तो ही मिथ्यात्व होगा, और पर ब्रह्म में अपनापन नहीं तो 3 काल में कोई मिथ्यात्व को जन्म नहीं दे सकता। तो भगवान आत्मा जहां मिथ्यात्व का जन्म ही नहीं होता उस समय आत्मा है, शांति से उसका आश्रय ले लो ना। घिचड़ मचा रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, काय को बुद्धि इतनी देर दौड़ा रहे हो? जब सीधा सीधा स्व समय परमात्मा अपने सामने है तो काय को इतना उलझ रहे हो? और पर्याय में इतना अटक काय कर? जब सीधा रास्ता सामने है, लक्ष्य कोश की गेल है, रोज पढ़ा भैया मंदिर गृह में, ये बीतरा मार्ग, ये जिनमार्ग, ये जनेन्द्रों की वाणी, ये लक्ष्य कोश की गेल है, ये बिल्कुल सीधा शॉर्टकट है। यदि आप भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे तो पल में पहुंचे जा, जरा में केवल ज्ञान आदि अनंत वृद्धि को प्रकट कर लो, जरा में। अब यदि सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर बस आपको जो करना करो। देखो इस जीव को सच्ची और सीधी बात ग्रहण नहीं होती है। अपन अभी दोपहर में गुणस्थान पढ़ेंगे,
अब गुणस्थान जब हम दोपहर पढ़ाएंगे अब हम आपको बताएंगे सर्वघाती प्रदेशों का और फिर देशघाती प्रदेशों का और अवस्थित विद्यमान और समित प्रदेशों का, अब तीनों की चर्चा करेंगे अलग। इसलिए तुम्हें ये प्रकट नहीं हो रहा। अब चौथे गुणस्थान में आ गया, अब सब कर्मों की चर्चा करेंगे अभी बैठ के। तो भगवान आत्मा कर्मों की चर्चा काहे के लिए करेंगे? उन्हें बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए। उपशम की बात करेंगे अपन, उपशम की बात करेंगे, छाय की बात करेंगे, इसलिए तो करेंगे ना कि इनसे अपना कोई संबंध, इसलिए करेंगे। इसके अलावा कोई उद्देश्य तो नहीं तत्व चर्चा करने का, तत्व चर्चा सुनने का, ये भगवान की वाणी सुनने का यही उद्देश्य है ना कि इन कर्मों से मेरी आत्मा का कोई संबंध। बस अपने उद्देश्य की सिद्धि करो। कारण हम कह रहे हैं श्रियम सम्यक ज्ञानम च, पहले उन्होंने कहा था श्रियम सम्यक दर्शन च, सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। अभी अपने कल चर्चा कर दी श्रियम सम्यक ज्ञानम च, सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है। और आज तारण स्वामी कह रहे हैं श्रियम सम्यक चारित्रम, सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। विचार तो करो। अपने कल दोपहर की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जहाँ श्रद्धा सम्यक होती है वहाँ ज्ञान भी सम्यक होता है। और क्या पढ़ा था? वहाँ चारित्र भी सम्यक होता। तारण स्वामी कह रहे हैं स्वयं सम्यक चारित्रम, कि ये सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक होगा, ज्ञान सम्यक होगा तो चारित्र सम्यक होगा। ये सम्यक चारित्र होगा साधु नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सम्यकता चरण चारित्र होगा। आप संयमी नहीं हो रहे हैं, आप आवृत सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं मोहन? क्या बात कर रहे हैं कि आप साधु नहीं हो रहे? अभी हम साधु चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम साधु की बात नहीं कर रहे हैं। आवृत सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक श्रद्धान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। और सम्यक चारित्र का अर्थ ये नहीं है कि आप संयम चरण को अपनाओ तो आप सम्यक चारित्र ग्रहण करोगे। सम्यक चारित्र का अर्थ ये है जहाँ सम्यक श्रद्धान के साथ ज्ञान स्वयं में आचरण करता है, उस आचरण का नाम चारित्र है। स्वयं को जानने देखने रूप जो परिणति है उसको चारित्र कहते हैं। तो निश्चय चारित्र तो चौथे गुणस्थान से प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि श्रद्धा सम्यक होगी, सिद्धांत है ना। मिथ्या श्रद्धा होगी तो चारित्र कैसा होगा? मिथ्या श्रद्धा होगी ज्ञान कैसा होगा? मिथ्या। यदि मिश्र श्रद्धा होगा तो ज्ञान कैसा होगा? मिश्र श्रद्धा होगी चारित्र कैसा होगा? मिश्र। अब यदि सम्यक श्रद्धा में चारित्र कैसा होगा? सम्यक होगा ना। ये तारण स्वामी कह रहा है श्रियम सम्यक चारित्रम, ये सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है, इसे स्वीकार करना भगवत का प्यार। तो क्यों पर्याय में अपनी क्या बोलते हैं विकल्पों में तू अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रहा? ये मनुष्य भाव पर पर्याय के विकल्पों में क्यों नाश कर रहा है? ये अनमोल जो जीवन मिला ना मानव भाव का, इसे पर पर्याय के विकल्पों में क्यों बर्बाद कर रहा है? तू ज्ञान में आत्मा है, दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है। यदि तू स्व समय का आश्रय लेगा तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रकट होंगे। और भैया यदि इस स्वभाव की स्वीकारता नहीं हुई तो पर का आश्रय लेते ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रकार होने लगे। इसलिए तो बोलते हैं भैया अपनी श्रद्धा में कितना बल है, कितनी ताकत है अपनी श्रद्धा में। अपन कितनी वजनदारी से अपने उस गायक परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं। अपनी वजनदारी कितनी है? वजनदारी अपन कहते हैं ना कोई भी काम वजनदारी से करो, वजनदारी से करोगे तो काम होगा नहीं। ऐसे ऊपरी ऊपरी काम करोगे तो नहीं होगा। ऐसा ही आपकी श्रद्धा में कितनी वजनदारी है कि मैं तो गायक परमात्मा ही हूँ। अरे श्रद्धा में वजनदारी है, फिर ज्ञान में वजनदारी है। ज्ञान कहेगा नहीं मैं तो त्रिकाली हूँ, अगर ज्ञान में वजनदारी है तो फिर चारित्र में वजनदारी आएगी। वो कहेगा तो मेरे पर परिणमित नहीं होता, वो तो गायक तत्व की प्रतीति में मस्त है। कल रात में उपयोग वाला उदाहरण दिया था कि नहीं दिया था? तो उपयोग में स्वीकार कर लिया कि मैं गायक परमात्मा हूँ, तो जब उसने स्वीकार कर लिया तो फिर कहीं जाने का काम है ही नहीं। और सम्यक चरण चारित्र को अंगीकार करेंगे, है कि नहीं? पक्का पक्का है तो फिर तारण स्वामी कह रहा है श्रियम सम्यक चारित्र। विकल्प मत करना कि चारित्र कहाँ से लगा। भैया अभी तो घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अभी तो संयम ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अभी तो भैया हम क्या बोलते हैं घर छोड़ नहीं पा रहा है, परिवार छोड़ नहीं पा रहा है। कहले कि नहीं नहीं घर में ही है, अभी तुम घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है ये मानो नहीं।
तो कैसा सम्यक चरण श्रेष्ठ है? जो उपयोग स्वयं को जानने देखने में उपासना करना है, ये चारित्र श्रेष्ठ है। सम्यक चरण चारित्र श्रेष्ठ है, कल्याण करने वाला है। अब देखो, मेरी बात में विश्वास नहीं होता ना, तो तार समय कह दिया सम्यक उत्पन्न शाश्वत, उन्हें संयम चरण का नाम नहीं दिया है। यदि उन्हें सम्यकता चरण की संयम चरण कहना होता तो सम्यक नहीं कहते, वो कहते हैं कि भैया संयम चरण उत्पन्न, सम्यक संयम चरण उत्पन्न हो गया है, लेकिन संयम चरण की बात ही नहीं कर रहे, नाम ही नहीं डाल रहा है। वो क्या डाल रहा है? सम्यक उत्पन्न शाश्वत। क्या हुआ है? अरे सम्यक उत्पन्न हुआ है, सम्यक स्वभाव प्रकट हुआ है, उत्पन्न शाश्वतम अर्थात प्रतीति में वो शाश्वत पद में, जो प्रतीति में वो शाश्वत ध्रुव परमात्मा आ रहा है भैया, अर्थात वो ज्ञान में आचरण में आ रहा है। निश्चय की बात चल रही, अंतर परिणति की बात चल रही। वो ये नहीं कह रहा है कि संयम लेके घर से बाहर निकल रहे, हमको ये नहीं कह रहा है। संयम प्रतिमाओं के बाद अब भी आने वाली, थोड़ी देर बाद 5-7 गाथाओं बाद तारण स्वामी संयम की बात करने वाले। लेकिन वो संयम किसके पास आने वाला है उसको पहले समझ लो। जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तीनों है उनके पास आने वाला है। जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान और चरण तीनों है, संयम उनके पास आने वाला है। और जिनके पास ये तीन नहीं है उनके पास संयम नहीं है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि सम्यक उत्पन्न शाश्वतम। क्या क्या हुआ तारण स्वामी सब चारित्र कैसे श्रेष्ठ है? तो कहने लगे सुनो, सम्यक उत्पन्न शाश्वतम क्या हुआ कि अपना जो स्वभाव है शाश्वत ध्रुव स्वभाव, यानी वो उत्पन्न हो गया, स्वानुभूति में प्रकट हो गया। कैसे स्वरूप उत्पन्न हो गया भैया? जो सम्यक है भैया, सम्यक मतलब अपने त्रिकालिक ध्रुव सत्ता, शुद्ध आत्मदेव। जैसे आप गायक परमात्मा कहते हो, वो केवल ज्ञान में अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है उसी को सम्यक संज्ञा है, बाकी सबको मिथ्या संज्ञा है। एकमात्र उसी को सम्यक संज्ञा है। तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक उत्पन्न, अरे देखो तो पर्याय में भी वो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, शाश्वतम। और क्या शाश्वत अविनाशी पद को दिखा रहा है। अब जैसे लेना चाहो तो जैसे लो, लेकिन बात दर्शन की चल रही है। और दर्शन के साथ फिर ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान का उसमें आचरण चल रहा है। और उसके साथ ही जो ज्ञान के साथ जो प्रकट होता है, स्वयं को जानने रूप और स्वयं को अनुभव करने रूप, उस चारित्र की चर्चा चल रही है। देखो, घर में रहते हुए अरे वैरागी तो छोड़ो, घर में रहते हुए वीतरागी। क्या कह रहा है? एक देश वीतरागता, जिन संज्ञा, चौथे स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो गई, तो क्या कह रहा है? घर में रहते हुए वीतरागी क्या कि इंद्रिय विषय भोगों का परिणमन चल रहा है, पाप विषय कसाय का परिणमन चल रहा है, लेकिन घर में रहते हुए वीतरागी। कैसा वीतरागी? ये पाप विषय कसाय की परिणति मेरी नहीं है। इंद्रिय विषय भोग का संयोग है, लेकिन इंद्रिय विषय भोग में रुचि नहीं है। पाप आदि गृहस्थी के काम करने में आ रहे हैं, लेकिन पाप आदि की रुचि नहीं है। रुचि तत्व की है, रुचि ज्ञान में आचरण की है, रुचि चारित्र में आचरण की है। रहता घर में है, लेकिन रुचि घर की नहीं है, रुचि तत्व की है कि नहीं? भगवान जी चारित्र की चर्चा कर रहे हो, चारित्र की चर्चा करने में लोग कैसे भग जाते हैं। और नियम व्रत भैया इतना नहीं छोड़ सकते, इतना नहीं त्याग कर सकते, घर नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते, अणुव्रत नहीं ले सकते, महाव्रत नहीं ले सकते। इसकी चर्चा सुन के लोग हो जाते हैं। न त्रस हिंसा का त्याग कर सकते, ना भैया स्थावर का त्याग कर सकते, हमारी ताकत ही नहीं त्याग करने। अरे भैया तुम त्रस हिंसा स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 6 काय के जीवों में अनुकंपा तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और 6 काय के जीवों की यहाँ पे अनुकंपा करोगे, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव करोगे, तो बताओ उसमें त्रस व स्थावर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब आरंभी हिंसा के कारण से यदि उनका संकल्प पूर्वक त्याग नहीं कर पा रहा है, तो भैया अंतर से अध्यात्म की दृष्टि से 6 काय के जीवों के प्रति जो अनुकंपा की परिणति प्रकट हो रही है, वो भी तो संयम है, वही तो संयम की शुरुआत है। और वही तो सम्यक्त का अंश है कि तुमने सम्यक्त को ग्रहण किया है, इसलिए प्राणी मात्र एक समान जानने लगा। भाई तुमने उस सम्यक्त को अंगीकार नहीं किया होता, प्राणी मात्र तुम्हें अपने जैसा नजर नहीं आता। शुरुआत होती है चौथे गुण स्थान से।
जब संकल्प लेते हैं अप्रत्यक्षानुवरण कसाय का अनुदय होता है तो एक देश आता है, प्रत्यक्षानुवरण कसाय का अनुदय होता है तो भैया सकल संयम आता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में भैया अप्रत्यक्षानुवरण कसाय का उदय रहता है। अब जब अप्रत्यक्षानुवरण कसाय का उदय है तो नाम ही उसका अप्रत्यक्षानुवरण मतलब जो त्याग को ना करने दे। आप त्याग प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग और आ का मतलब ना, जो आपको त्याग में बाधा बने उसका नाम अप्रत्याख्यान। तो पहले तुम कसाय को अलग करो, मूल बात है भैया। तुम क्रियाएं बदलते हो, कसाय नहीं बदलते। तुम क्रियाएं बाद में बदलो, पहले तुम कसाय को अलग करो तो संयम आएगा। और कसाय जैसे कि तैसी बनी रहे तो संयम आने वाला। अब बाहर से कितनी प्रतिमाएं ले लो, लेकिन अंतर से अनंतर बंदी है तो कुछ होने वाला। बाहर से कितने ही व्रत ले लो, यदि अंतर में मिथ्यात है तो कुछ होने वाला आडंबरी होगा। ये बात ये ग्रंथ बताते हैं कि यदि आपको मोक्ष मार्ग में चलना है तो जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, गुण स्थान इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा आचरण करके आगे बढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग सच्चा है, और जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ोगे तो मनमानी कर रहा है। और मनमानी को यहाँ कहा भैया कुलिंगी, मिथ्या लिंगी, संसार में जन्म मरण करने वाला मोक्ष मार्गी नहीं कहा, मनमानी वाला मोक्ष मार्गी नहीं है। जो जिनेन्द्र की आज्ञा मान के आगे चले वो मोक्ष मार्ग। अपन कौन से वाले? वास्तव में यदि चौथे गुण स्थान में अपन है तो तारा स्वामी कह रहे हैं स्वयं सम्यक चारित्र, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानने वाला सम्यक चारित्र में आचरण कर। डर लगता है चारित्र नाम में, और कुंद देव कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र से ही शुरुआत होती है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के त्रिकालिक स्वभाव से ही शुरुआत होती है। तारा स्वामी कहते हैं चेतन लक्षण धम्मो, चैतन्यता के सहकार से धर्म की शुरुआत होती है, इसके अलावा कहीं धर्म होते ही नहीं। चारित्र के बिना, वस्तु के स्वभाव के बिना, क्या कह रहा है, चैतन्यता के बिना, चैतन्यता को स्वीकार किए बिना धर्म होता ही नहीं है। उपयोग के बिना धर्म होता ही नहीं है। इसका मतलब धर्म तो यही है, लेकिन अपने को मंदिर आके कर्म करने की रुचि है, धर्म करने की नहीं। धर्म तो यही होता है ना, अपन बचपन से पढ़ा भैया आत्म ही देव निरंजन, या वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, पढ़ा है ना अपन। धर्म तो अंतर से ही होता है, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। धर्म तो अंतर से प्रकट होता है, लेकिन अपने को उस धर्म की रुचि नहीं है, अपने को एक प्रकार से क्रिया करने की रुचि है। तो अपन उस मूल को, उस तत्व को छोड़ के और बाहर की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। बाहर की प्रवृत्ति को चारित्र का नाम पहना देते हैं कि बाहर की होने वाली क्रिया चारित्र है, तो अपन मूल से भटक जाते हैं और भूल में भटक जाते हैं। और जो मूल से अटक के भूल में अटका, मन वचन काय की क्रिया में चारित्र की मान्यता करी, तो बस संयम चरण कहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन सम्यक हो तो कह रहा, और मिथ्या हो तो रूढ़ मत कह। संयम चरण कहो तो कोई समस्या नहीं है भैया, क्योंकि संयम आत्मा गहरा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भैया मेरे सम्यक का चरण चारित्र तो लेके आओ, फिर कह रहा पहले निश्चय चारित्र तो लेके आओ, पहले स्वरूप में आचरण तो लेके आओ। यदि आप पहले स्वरूप में आचरण नहीं लाते तो फिर कहां से लेके आओगे? अपन छठाला पढ़ते ना, छठाला में जब छठी रात पढ़ते जब, अब सुनिए स्वरूपाचरण, तब क्या है वो संयम की बात नहीं है, स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करने की बात, कि आप स्वरूप में आचरण करने की बात बताओ। क्या आपको निश्चित तत्व प्रकट हो गया? आचरण में निश्चित तत्व प्रकट हो गया है कि मेरे क्या है परमात्मा। कैसे मानेंगे भैया? आपका उपयोग अपने आत्मा के निकट रुकने लगा है, उपयोग में, दर्शन ज्ञान उपयोग में अपने चेतन में, आत्म प्रतीति में आने लगा है, भेद ज्ञान अपने आप ही होने लगा, बिना दिमाग लगा है अपने आप ही भेद ज्ञान होता है। ये पर पर्याय भिन्न है,
मेरा त्रिकाली अनंत सुख स्वरूप भिन्न है। मैं अनंत सुख में आत्मा, समस्त प्रपंचों से, अनंत दुख से भिन्न हूं। मेरे में दुख का अंश भी अनंत सुख, इसका नाम चारित्र। अरे अरे अनंतर बंदी कसाय के अभाव से जो सुख अनुभूति हुई है उसका नाम है चारित्र। हुई कि नहीं हुई? सम्यक दृष्टि होना, अनंतर बंदी कसाय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अभाव उदय भावी, उदय भावी वर्तमान में, उदय में नहीं है ना। छाया सम्यक दर्शन होगा जब क्षय होगा। अभाव मतलब उदय भावी क्षय, अभाव मतलब वर्तमान पर्याय में अभाव। अभाव से त्रिकालिक अभाव नहीं माना जाता। अभाव गुण स्थान की भाषा में जब भी कहोगे अभाव वर्तमान पर्याय में देखा जाता है, और क्षय हमेशा के लिए कहा। उदय जब भी अभाव कहा जाएगा तो वर्तमान पर्याय में अभाव। अभाव शब्द की जो संज्ञा है वर्तमान अवस्था में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं अपन? वर्तमान में अभाव है कि नहीं अनंतर मंदी का? पक्का? अब अनंतर मंदी का अभाव है, अनंतर मंदी कसाय का अभाव है, तो फिर नियम से वो चारित्र जनित सुख प्रकट हो गया है। कैसा सुख प्रकट हो गया है कि हम मैं सुख स्वरूप भगवान आत्मा, और ये सारा जगत दुख में मुझसे भिन्न है। ये इंद्रिय के सुख दुख मुझे स्पर्श नहीं करते। और कहा सातवें नरक में भी ऐसी अनुभूति हो सकती है। 6 अंतर्मुहूर्त छोड़ के बाकी सातवें नरक में भी एक सागर में 6 अंतर्मुहूर्त का इतनी गाढ़ प्रतीति हो सकती है। मैं सुख स्वरूपी आत्मा अलग और ये सारे नरक के दुख अलग। या जब नरक में हो सकती है फिर सही बताओ, यहाँ तो होगी कि नहीं होगी? होगी या हो रही है? अरे भगवान अब तो होगी छोड़ दो। अब तो वो परमात्मा ही मैं हूँ, यही है वो गायक परमात्मा ही वर्तना में है, उसके अलावा किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। होगी मोगी छोड़ दो भगवान जी, अब तो है सत्ता पे आके बैठो, अपने अस्तित्व की, अपनी श्रद्धा की वजनदारी करो। कब तक पर्याय को नापते रहोगे? कब तक पर्याय को तोलते रहोगे? तो भैया पर्याय का तराजू कभी कुछ काम का नहीं है। तो क्या पर्याय में तोलोगे? वर्तमान में पर्याय नहीं है, वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में हम वहां उलझ गए, हम घर जाके वहां उलझ जाएंगे, या फिर हम दुकान में जाकर उलझ जाएंगे। यदि ऐसे ही पर्यायों से तोलते रहोगे तो कभी परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। मूल मंत्र दे रहे हैं हम आपको ध्यान से। यदि आप अपने आप को पर्याय के कांटे पे रखकर तोलते रहोगे कि अभी हमारी पर्याय अच्छी चल रही है, अभी हमारा मन लग रहा है, और घर जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, हमारी पर्याय राग देश में हो जाएगी। यदि इस पर्याय के कांटे से ही अपने आप को तोलते रहोगे तो कभी परम कारण में आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो पर्याय का कांटा कभी ऊंचा और कभी नीचा, वो तो पर्याय है। वो तो अपनी योग्यता में जैसी बनी है वैसी उदय में आना। तो पर्याय से तोलोगे तो त्रिकाली आत्मा को नहीं तोल पाओगे, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती है और आत्मा ध्रुव है। इसलिए पर्याय को और आप स्वभाव को तोल नहीं सकते। फिर स्वभाव को कैसे तोल सकते हैं? अपा कर्म तुल्यम च विकल्प चिंतना। अरे तुम तो ये भी विकल्प मत करो कि मैं परमात्मा हूँ। अरे तुम तो परमात्मा ही हो, तुम तो विकल्प के बाहर हो। तुम्हें ये विकल्प नहीं आ रहा ना कि मैं परमात्मा हूँ, कोई चिंता नहीं। विकल्प भी तो नहीं आ रहा ना, तुम तो हो कि नहीं? विकल्प भी नहीं आ रहा ना कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प नहीं आ रहा। नहीं तुम हो कि नहीं हो? इतनी पक्की श्रद्धा करोगे तो मोक्ष मिलेगा। विकल्प नहीं आ रहा फिर भी हूं, ऐसी प्रतीति या ऐसी दृढ़ता बनी रहा है, चिंतन नहीं हो पा रहा, घर गृहस्थी में मोह की धारा बह रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की वाणी में जो आया वो अकाट सकते हैं कि मैं तो परमात्मा ही हूं। भगवान की वाणी नहीं कर सकती, अपनी बुद्धि कर रहा है। अपनी बुद्धि विकल्प करेगी, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। उससे कहा भाई बेटा देखो तू जो कह रहा सब सही है,
लेकिन हम भगवान की वाणी को तेरे विकल्प के कारण नहीं काट सकते। हम मन के विकल्प के कारण भगवान की वाणी की आराधना नहीं कर सकते। हम कैसे मान लें कि हम पामर हैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि हम मन की बातों के कारण से हम भगवान की वाणी की कैसे आराधना करते हैं? अपन इतना ही गलती करते हैं बस कि मन की बातें सुन लेते हैं और भगवान की बात को भूल जाते हैं। बस इतना से याद आ जाए कि हम मन की बातों को भूल जाए और भगवान की वाणी का स्मरण कर ले, तो फिर कोई संशय, कोई भय, कोई सब नहीं। मन कट जाए, लाखों बार कटेगा, क्योंकि संस्कार है, संस्कार तोड़ना पड़ेंगे। और आत्मचिंतन से या भगवान की वाणी से मन लाखों बार कटेगा, अरे लाखों नहीं करोड़ों बार कटेगा, अनंत बार कटेगा, लेकिन भाई भगवान की वाणी एक बार भी नहीं कटने से, एक बार भी। यदि भगवान की वाणी आपके मन के कारण से, आपके अज्ञान के कारण से यदि भगवान की वाणी कट गई, तो भगवान जी कटती नहीं है। आपने काट दिया तर्क से, अपने संशय से, शंका से, भगवान के वचन तो शाश्वत है, ध्रुव है। लेकिन अपन ने काट दिया अपनी सर्व शंका से, तो उनका कोई हित नहीं, अहित नहीं होगा। वो तो केवल ज्ञानी होगा, वो तो निर्वाण है, अपनी आत्म पतन की ओर चले, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। उनकी वाणी काटने से उनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना सब अपनी आत्मा में। तो भगवान जी अपना हित करना है कि नहीं करना? तो अब तारण स्वामी की बात मान लो, एक करना है चारित्रम सम्यक चारित्रम। किसकी बात कर रहे हो तारण स्वामी? तो तारण स्वामी कहते हैं सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। कहाँ है सम्यक चारित्र? सम्यक उत्पन्नम शाश्वतम। अरे जो अपना शाश्वत पद है ना, इसका अनुभव जहां उत्पन्न हुआ है, उस सम्यक में तुम्हारा चारित्र है। सम्यक दर्शन में चारित्र छुपा है, सम्यक दर्शन में सम्यक चारित्र छुपा है, सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान छुपा है। आप दर्शन को स्वीकार तो करो, ज्ञान और चारित्र निकल के सामने आए। इसलिए तो बार बार कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना भेद रूप नहीं की जाती। व्यवहार में जो किया जाता है भेद कहते हैं। आत्मा अभेद रत्न पिंड है, आत्मा में ना दर्शन का भेद है, ना ज्ञान का भेद है, ना चारित्र का भेद है। तो अपन बक बक करते हैं तो उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र भेद आता है। लेकिन जिस समय आत्मा की अनुभूति करोगे उस समय ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान अलग चखने में आएगा, दर्शन अलग चखने में आएगा, चारित्र अलग चखने में आएगा, सुख अलग चखने में आएगा, आनंद परमानंद अलग चखने में आएगा। अरे एक समय में, एक बार में अनंत गुण एक साथ अनुभव में आए। भेद अपनी बुद्धि की उपज है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अच्छा बताओ, जब उन्होंने ये लिखी, क्या लिखा? कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ बना हमने? तत्वार सूत्र। जब उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र लिखा तो उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अवैध दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? सम्यक दर्शन च सम्यक ज्ञानम च सम्यक चारित्रम च मोक्ष मार्ग, ऐसा क्यों लिखा? तो जिसने सम्यक स्वीकार किया है उसे ज्ञान चारित्र तो हो गई दादा। बिना ज्ञान चारित्र के सम्यक दर्शन कहां से लेके आ रहे हो? तो महा कोई भेद नहीं है, वो भेद नहीं है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। भैया जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ चारित्र होगा, और जहाँ चारित्र होगा वहाँ अंतरात्मा की जय जयकार। इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। भेद मत करो, अपने गायक स्वभाव को देखो। और तारण स्वामी की बात मानोगे तो क्या कह रहा है? सुनो, श्रेयम सम्यक चारित्रम, श्रेष्ठ है सम्यक चारित्र, सम्यक उत्पन्न शाश्वतम। जहाँ सम्यक में अपना ध्रुव शाश्वत पद उत्पन्न होता है। कैसा? अप्पा परमप्यम शुद्धम, कि मैं आत्मा ही परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध हूं। जहां ऐसा सहकार उत्पन्न होता है उसी का नाम चारित्र है। क्या कह रहा है? अप्पा परमप्यम शुद्धम, मैं कौन हूं? ये जो आचरण है, अप्पा परमप्यम शुद्धम, कि मैं आत्मा मैं ही परमात्मा और पूर्ण शुद्ध हूं।
जहां ऐसा आचरण प्रतीति में होने लगता है, जहां ज्ञान दर्शन ऐसा आचरण करने लगते हैं, उसको चारित्र कहते हैं। बाहर की शुभ क्रियाओं को चारित्र नहीं कहते, व्रत लेने को चारित्र नहीं कहते, नियम लेने को चारित्र नहीं कहते, वो संयम चरण चारित्र है। लेकिन वो कब प्रकट होता है? जब अप्पा परमप्याम शुद्ध, जब आत्मा ही अपने परमात्म स्वभाव में शुद्ध उपयोग पूर्वक आचरण करता है, शुद्ध भाव पूर्वक चरण करता है, उस शुद्ध भाव को उसको चारित्र कहते हैं। भाव की शुद्धि हुई कि नहीं? आत्मा भाव में है कि नहीं? कौन से भाव में? शुद्ध भाव। न राग भाव में है, न देश भाव में। जिस समय आत्मा शुद्ध भाव में आचरण कर रहा है, उस समय शुद्ध है, चारित्र है। और जिस समय शुद्ध भाव में आचरण नहीं कर रहा, राग देश भाव में आचरण कर रहा है, उस समय मिथ्या चारित्र है। भगवान जी अब तो स्वीकार कर लो तारण स्वामी की बात। अरे कब से भेद कर रहे हो भैया? अभी तो हमें सम्यक दर्शन हुआ है, फिर ज्ञान होगा। कब से भेद कर रहे हो कि अभी ज्ञान हुआ है फिर चारित्र होगा? अरे तुम तो अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को स्वीकार करो। जहां दर्शन होगा, जिस प्रकाली आत्मा से दर्शन होगा, उस प्रकाली आत्मा में ज्ञान होगा, और जिस प्रकाली आत्मा में ज्ञान होगा, उस प्रकाली आत्मा में ही चारित्र होगा। क्योंकि तारण स्वामी ने प्रबंधी सार ग्रंथ में लिखा, सम्यक दर्शन जो ज्ञान चारित्र है, ये शुद्ध आत्मा के गुण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध आत्मा के गुण है। ये गुण बाहर से नहीं आते, ये आत्मा के ही गुण है। आप इन्हें बाहर में प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान जो चारित्र है, ये आत्मा के ही गुण है, आत्मा से प्रकट होते हैं और आत्मा से ही इनका उत्पाद है भैया। इसके अलावा ये और कहीं दिखाई नहीं देते। अब आपको, यदि आप अपने आप को शुद्धात्मा स्वीकार करते हो कि मैं राग आदि, कर्म आदि, मोह आदि विकारी परिणाम से रहित मैं शुद्धात्मा हूं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे अपने गुण है, गुण। अरे भगवान जी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहे दोष है, ये आत्मा का, जिसमें अपन दिन रात प्रति कर रहे हैं ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, ये जड़ कर्म की प्रकृति है। इस बात को मानते क्यों नहीं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, ये जड़ कर्म की प्रकृति है, जड़ कर्म की, चैतन्य का परिणाम नहीं है। तो अब चेतन की गलती क्या है कि चेतन बहिर्मुख होने के कारण से इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चाट में जोड़ रहा है, इसलिए संसार में जन्म मरण, लेकिन चेतन नहीं है भाई। कह रहा है मोहिनी कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, ये अपना चारित्र और दर्शन का जितना भी काम है वो मोहिनी कर्म के आश्रित है ना। ये दर्शन मोहिनी का अभाव होता है तो सम्यक दर्शन आदि प्रकट होते हैं, और चारित्र मोहिनी का अभाव होता है तो ये अंतर में चारित्र आदि की प्रकटता होती है। ऐसा ही है ना। तो दर्शन और ज्ञान और दर्शन और चारित्र दोनों मोहिनी कर्म में आश्रित है ना, और कोई तो नहीं है, मोहिनी कर्म पे आश्रित है ना। तो जैसे जैसे आप ध्यान से, अरे कितनी सरल सी बात है कि जैसे जैसे आप इस मोह जाल से बाहर निकलोगे, मोह जाल मतलब क्या है? ये पर पर्याय में जो चलने रूप परिणमन है, इससे ममत्व भाव से जैसे जैसे आप इस ममत्व भाव से बाहर निकलोगे वैसे वैसे आपका दर्शन ज्ञान चारित्र निर्माण होता है। राग देश की भावना से, मिथ्यात्व की मान्यता से जैसे जैसे आप उभरोगे वैसे वैसे सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों प्रकार होते रहेंगे। आप इस ममता से बाहर निकलो, समता आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी, शांति आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी। ममता का त्याग करोगे, समता अपने आप। ममता में उलझे रहोगे तो आकुलता, आत्मध्यान, विषमता ये अपने आप ही आएगी। अरे आचार्य ने कितना सरल कहा, ममता का त्याग संसार का त्याग। आपने ममत्व छोड़ दिया और संसार छूट गया। और आचार्य ने कितना कहा, भैया संसार कितने प्रमाण? कहने लगे जितना ममत्व उतना प्रमाण संसार। ममत्व भाव प्रमाण संसार है।
आचार्य से किसी भक्त ने पूछा भावलिंग मुनियों से, हे 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 भावलिंग मुनिराज, मेरा संसार कितना? तो उन्होंने कह दिया ममत्व भाव प्रमाण, जितना तुझे ममत्व है उतना तेरा संसार है, और जिस दिन ममत्व छोड़ देगा उस दिन संसार छूट जाएगा। अब क्या करना है? संसार से मुक्त होने के लिए छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक ही बात है, नास्ति से कह रहा है, हम आस्ति से कह रहे हैं कि यहाँ ममत्व का त्याग करेंगे तो अपने आप ही अपना स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा, या ऐसा कह लो स्वभाव से ममत्व करेंगे तो पर्याय से ममत्व अपने आप ही छूट जाएगा। आपको जो कहना वो कह लो, लेकिन स्वीकार एक तो करना। क्या? श्रियम सम्यक चारित्रम सम्यक उत्पन्न शाश्वतम अप्पा परमप्यम शुद्धम। और देखो तो क्या कह रहा है? श्रियम सम्यक चरणम भवे। अरे जो भव्य आत्मा शुद्ध भाव पूर्वक मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ ऐसे स्वभाव को जानते देखते हैं, श्रियम सम्यक चरणम भवे, उस श्रेष्ठ सम्यक चरण को प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ सम्यक चरण प्रकट हो जाता है। किसको प्रकट हो जाता है? जो बहुत सारे नियम ले लेते हैं, जो बहुत सारे व्रत ले लेते हैं, जो चैत्यालय में आकर रहने लगते हैं, जो घर छोड़ देते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन्हें सम्यक चरण प्रकट हो जाता है ना। पता भैया, आप ये बता रहे, हमें तो बताना पड़ेगा ना। जो बाहर से बहुत सारे नियम करते हुए दिखते हैं वो ही सम्यक चरण का पालन करता है ना। बस इस सत्य की स्थापना करने के लिए तत्व चर्चा है। बाहर का संयम वो तो सदाचार की भूमिका बागड़ है ही, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन वो भी सदाचार जब काम का है जब तुम्हारी दृष्टि स्वयं में आचरण कर रही है, और यदि स्वयं में दृष्टि आचरण नहीं कर रही तो फिर वो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि सम्यक नाम नहीं पाए। और चारित्र तो निश्चय आत्मा में आचरण करने का नाम है। बाहर मन वचन काया में जो व्रत का पालन हो रहा है उसको भी चारित्र की संज्ञा व्यवहार से दी है, निश्चय से नहीं। क्यों? तो चारित्र आत्मा का गुण है, पुद्गल का गुण नहीं। यदि मन वचन काया के आचरण को एक चारित्र कह देते तो भगवान जी पुद्गल में चारित्र होने का उपचार आ जाता, यदि पुद्गल में चेतन का चारित्र कहने का उपचार आ जाता फिर तो सारे एक इंद्रिय भोग चले जाते। उनका आचरण कितना अच्छा, पेड़ एक स्थान पर खड़ा रहता, हिलता भी नहीं है, तपस्या करता हजारों वर्षों तक, है ना। पेड़ आपके सामने, बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े पेड़, आप इनसे मत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, तपस्या हो गई। तो ये पेड़ एक जगह से हिलता भी नहीं है भैया। और बड़े बड़े पर्वत, पेड़ तो हवा में हिल भी जाता, आप खाओगे, लेकिन वो बड़े बड़े पर्वत यहाँ जाओ आप जरा तो वो अपने स्थान से हिलते भी नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, वो तपस्या करते हैं, है ना। चलिए बताओ कितनी तपस्या करते हैं, और मोक्ष जाते हैं सबके सब, जाते कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? इतनी तप कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्थान पे एक जैसे खड़े हुए हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी साधना तपन न कर पाए 3 काल, तो हजारों वर्षों से खड़े हुए, तो भाई मोक्ष क्यों नहीं जाते? अरे एक मिनट, संगी बना नहीं है, मन सहित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये भगवान आत्मा, अरे पुद्गल के आचरण का नाम चारित्र है ही नहीं। चारित्र तो चैतन्य का गुण है, चैतन्य के आचरण का नाम चारित्र है। जब चैतन्य में आचरण करोगे तो चारित्र होगा, और शरीर में आचरण करोगे तो चारित्र नहीं होगा। हाँ, लेकिन उपचार से संयम आदि ग्रहण होंगे कब? जब 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाए, तब। जब अनंतर मंदी भी चली जाएगी, उसके साथ साथ प्रत्यक्षानावरण और अप्रत्यक्षानावरण दोनों कसायों का अभाव होगा, उस दिन जो संयमी साधु हो जाएगा, और जय जयकार मचाएगा भी।
तीनों लोकों में आनंद से भावलिंगी सन त्रिलोक वंदनी, तीनों लोग वंदन करेंगे। लेकिन कब? तो मान जाता है संगत अप्पा परमप्यम शुद्धम, जब तू ये स्वीकार कर लेगा कि मैं आत्मा ही परमात्मा शुद्ध स्वरूपी हूँ, शुद्ध भाव को जिस दिन तू जन्म दे देगा उस दिन भैया ये चारित्र प्रकट हो जाएगा। चैतन्य में चैतन्य का बोध होगा, और जिस समय चैतन्य में चैतन्य का बोध होगा उस समय मुक्ति बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। क्योंकि चैतन्य में रमण करने का नाम मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति। अच्छा बताओ, यदि पुद्गल से मोक्ष हो सकता तो अनादि काल से तो मैंने पुद्गल को ग्रहण करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। आप यदि पक्ष कोई क्रियाओं का पक्ष करता है, यदि कोई बहुत गहरा क्रिया का पक्ष पाती है, नहीं भैया वो क्रिया जरूरी है, तो अनादि काल से मैंने पुद्गल को ग्रहण करने के अलावा और पुद्गल की क्रिया करने के अलावा किया ही किया है, ये बता दो। 9वें ग्रेवक तक जब मेरा जीव गया, क्योंकि क्या बोलते हैं 9वें ग्रेवक तक जब जो भी जीव जाता है वो बिना द्रव्यलिंग के और बिना 11 अंग 9 पूर्व के पाठ हुए बिना जा ही नहीं सकता, बिना शुक्ल लेस्य के बिना 9वें ग्रेवक जा ही नहीं सकता। तो वहां जाना है क्रिया तो बहुत करनी पड़ेगी, इतनी क्रिया करनी पड़ेगी, कोई मिर्ची डाल के तुम्हें भूरा भी भरत देना तो तुम उफ की आवाज ना, इतनी साधना करनी पड़ेगी। वेदना होगी लेकिन कसाय इतनी मंद चाहिए, इतनी मंद चाहिए, इतनी मंद चाहिए कि उफ की आवाज भी ना निकले। इतनी शांति भी यदि आप ले आए परिणामों में, लेकिन काय के बल पे, पर के बल पे, स्वभाव के बल पे, इतनी शांति भी ले आए, कसाय में इतनी मंदता भी ले आए पर के बल पे, तो भगवान कहा तो भी इतनी क्रिया करने के बाद भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष तो बहुत दूर की बात, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी एक समय की अनुभूति नहीं होगी आत्मा की, एक समय की मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि। और भगवान जी कुछ मत करो, सदाचार में जीवन तो है ही अपना, यहाँ मनुष्य भाव तो प्राप्त कर ही लिया है, कुछ मत करो, इस संसार से ममत्व छोड़ के मैं आत्मा त्रिकालिक शुद्ध हूँ, अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान प्रकट कर लो। विशेष क्रियाएं नहीं हुई, विशेष क्रिया नहीं, भावलिंग जैसा परिणाम, वो द्रव्यलिंग जैसा परिणाम नहीं हुआ, लेकिन भैया अंतर की परिणति पलट गई, अंतर की परिणति में परिणमन हो गया। इसलिए कहते हैं पुद्गल के परिणमन का नाम साधना नहीं है, अंतर की परिणति पलट गई, आपकी स्वभाव के पास आ गई, इसका नाम साधना, श्रद्धा इसका नाम है। श्रद्धा इसका नाम नहीं कि हमने बहुत जोर जोर चिल्ला लिया, बहुत सारी चर्चा कर ली, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा सुन लिया, इसका नाम श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नाम इसका है जो परिणति पर को सत्य मानती थी अब वो पलट गई, तो क्या मानने लगी, क्या मानने लगी, परिणति पलट गई। जो पर को सत्य मानती थी वो स्वयं को सत्य मानने लगी। भैया जिस दिन परिणति पलट जाएगी उस दिन आप समझना आप मोक्ष मार्ग ही हो गए। और जिस दिन जब तक परिणति नहीं पलट रही तब तक आप हो या हम हो, हम भगवत कर रहे हैं और आप भगवत सुन रहे हैं, सत्य तो सत्य। जब तक परिणति नहीं पलट रही, जब तक शब्द ही तो है, जब तक स्वीकार नहीं हो रहा है तब तक शब्द ही तो, बकवास ही तो है। अच्छा बाबा बताओ, ये शब्द यदि किसी हिंदू या किसी मुसलमान को सुना हो, ये जनवाणी, तो उसके लिए क्या शब्द बकवास है, झूठ है, शब्द है। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार करने वाला। और अपन भैया कुल परंपरा निभा रहे हैं, जैन कुल में जन्म लिए हैं तो अपन कुल परंपरा निभा रहे हैं, तो ये अपने लिए पुण्य का साधन है, शब्द है, पुण्य आश्रम का कारण है, अपने को दुर्गतियों से बचाने वाले हैं। क्योंकि अपन जितनी देर जनवाणी सुनेंगे उतनी देर ना राग के भाव आएंगे, ना छल के भाव आएंगे, ना कपट के भाव आएंगे, ना मार के भाव आएंगे, ना काटने के भाव आएंगे, तीव्र कसाय के भाव मंद हो जाएंगे। तो यहाँ जो पुण्य बनेगा वो तो पूजा करने से भी नहीं बनेगा, वो तो कहीं घूमने से भी नहीं बनेगा, वो तो तीर्थों की वंदना करने से भी नहीं बनेगा। लाखों तीर्थों की वंदना एक तरफ और तत्व चर्चा में घुल पलने वाला पुण्य एक तरफ। पुण्य का अच्छा खासा साधन है तत्व चर्चा, जितना आश्रम पुण्य का यहाँ होता है कहीं नहीं होता।
भैया अपने पुण्य का साधन बना लिया है। बढ़िया आओ, बढ़िया शांति से तत्व देशना सुनो और पुण्य की झोली भरो और ले जाओ। मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन क्या देखो, जो जैसा है उसे वैसा मान के चलो तो सम्यक दृष्टि, पक्ष करके मत चलो। इसका स्वरूप ऐसा है तो ऐसा ही कहो, सही में ऐसा ही है। अब यदि आपकी रुचि इससे हटके अपने तत्व की स्मृति रूप हो रही है तो फिर कोई बात नहीं। यदि आपकी परिणति इन शब्दों से हटके अपने परमात्म तत्व के स्मरण रूप हो रही है, भेद ज्ञान रूप हो रही है, आपको ये लग रहा है कि सुनने वाला सुनाने वाला दोनों अलग है, शब्द भी अलग है, और जो कहा जा रहा है वो गायक परमात्मा मैं ही हूं, कहने वाला भी अलग है और सुनने वाला भी अलग है। स्वीकार करने वाला तो वो त्रिकाली आत्मा ही है जिसके बल पे स्वीकार होता है। न मन में ताकत है न बुद्धि में ताकत है इस गायक परमात्मा को स्वीकार कर सकते। वो तो त्रिकाली, वो आत्मा इस आत्मा को स्वीकार कर सकता है, इस आत्मा के अलावा और कोई आत्मा को स्वीकार कर ही नहीं सकता। अब आत्मा बन के बैठ जाओ तब भी स्वीकार होगा कि हाँ मैं हूं। और भैया शरीर बन के बैठोगे अपने भैया क्या बोलते हैं मैं ऐसा मैं वैसा, अपने आप को पर्याय रूप किसी धारणा में लेके बैठोगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। जीव बन के बैठोगे तो वो जैवंत सत्ता स्वीकार हो जाएगी जो अजर अमर अविनाशी। पुद्गल बन के बैठोगे बस इसी से छुड़ाने की बात चल रही है कि तू भिन्न है और ये भिन्न है, इसी से तो अलग अलग करवा रहा है कि ये अलग है और तू अलग है, और अपने से को पकड़ना है। हम ही तो सुन रहा है, हम नहीं सुन रहा तो कौन सुन रहा? अच्छा बताओ, हम नहीं सुन रहा तो कौन सुन रहा? कौन सुन रहा? जल्दी बताओ, हम नहीं सुन रहा तो कौन सुन रहा? अरे भगवान जी, कारण इंद्रिय का क्षयोत्सव है। कर्म मुझे सुन रहा है, कर्म मुझे सुना रहा है, बोलने वाला कर्म मुझे और सुनने वाला कर्म। मैं तो जानने के अलावा कोई काम करते ही नहीं। जो बोल रहा है वो भी कर्म का उदय है। हमारा पुण्य कर्म का उदय ना हो तो ना आप हमें यहाँ बैठने दे रहा है, और ना हमारे पुण्य का कर्म का उदय ना हो तो आप हमसे नीचे बैठ के सुन नहीं रहे। और यदि स्वयं आपका पुण्य कर्म का उदय ना हो तो आपको चैत्य आने के भाव नहीं हो रहे, आपका स्वयं पुण्य कर्म का उदय ना हो तो आपको यहाँ मन नहीं लग रहा, आपका मन लग रहा है कि फिर क्या क्या फालतू बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आती, कल से आने ही नहीं, अल्लाह डाल बंद करो बिल्कुल। तो आपका पुण्य उदय, आपका कर्म उदय सुना रहा है और हमारा कर्म उदय बुलवा रहा। अब इन दोनों के बीच में रुचि का है ये बताओ। पुण्य की है तो यहाँ बैठ के पुण्य ले जाओ, और आत्मा की है तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरकाणी मोक्ष। क्या करना है? अच्छा कुछ नहीं करना। हाँ ऐसा लगता है इस स्वाध्याय में आके बैठना तो पड़ेगा ना, आप यहाँ आके समझना तो पड़ेगा ही नहीं भैया। क्रम तो यहीं से शुरू होगा ना, सदाचार से। ये बात है, सही बात सुनना बिल्कुल। देखो भैया ये सदाचार तो आप पूरे जीवन से कर रहे हैं। मंदिर रोज आते कि नहीं आते? दो 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 अपेक्षा से कहेंगे, मंदिर आते कि नहीं आते? रोज आते हैं ना भैया। दर्शन करते कि नहीं करते? और यदि इतने बार विद्वान आए उन्हें सुना कि नहीं सुना? तो बताओ भैया यही काम आपने पहले कितने बार करा, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? वो आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? यही प्रोसेस करी आपने जिसको अभी आप कह रहे हैं, इस प्रोसेस से हुआ क्यों नहीं? सीधी बात है, आपने क्रिया तो करी लेकिन उस गायक परमात्मा को मुख करके नहीं करी, उसका लक्ष्य नहीं बनाया, उसकी रुचि नहीं जगाई। आपने सिर्फ क्रिया करी और छोड़ दिया। और अभी भी वही क्रिया होगी भाई, सुनने आना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, लेकिन भैया समय पास करने के लिए नहीं।
टाइम पास करने के लिए नहीं, अब उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कि वो पंच परमेष्टि पद मेरे आत्मा के पद है। अरिहंत सिद्ध होने वाला कोई दूसरा नहीं है भगवान जी, अरिहंत सिद्ध होने वाला मैं ही आत्मा हूं। मैंने कल परसों भी कहा था ना, क्या कहा था, केवल ज्ञान मेरा जन्म से अधिकार है। निश्चय से कहोगे तो भी है, और व्यवहार से वितराग धर्म में जन्म दिया है, जैन कुल में जन्म दिया है तो भी है। निश्चय और व्यवहार से केवल ज्ञान मेरा जन्म से अधिकार है। निश्चय से कहोगे तो, व्यवहार से कहोगे तो, जहां से कहना वहां से है कि नहीं। ऐसी लगन है कि केवल ज्ञान मेरा जन्म से अधिकार है, तो फिर आप सुन नहीं रहे, अरे आप गुन रहे हो, तो गुनने वाली की मुक्ति होगी। अरे केवल ज्ञान मेरा जन्म से अधिकार है, तो आप सुनता रहे, आप तो गुन रहे हो। ये शब्द देखो, आप हमेशा याद रखना, चर्चा में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप याद रखना चर्चा के समय यदि आप 3 बार इस चर्चा को फिर सुनना, आपको ये नहीं सुन पाया, क्यों? क्योंकि चर्चा के समय आपके अंदर अपना चिंतन चलने लगता है, और यदि आपको तत्व की रुचि है तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय रूप अपना चिंतन चलने लगेगा, और तत्व रुचि नहीं है तो दुकान मकान की चिंता रूप घर का चिंतन चलने लगेगा। आप ये याद रखना कि आप हमें नहीं सुनते, हम कई बार ये बात सिद्ध कर चुके हैं, आप मन को सुनते हो, जो मन आपको सुनाता आप वो सुनते हो, जो कान सुनाते वो सुनाई नहीं देता। यदि आप कहते हो कि हम आपको सुन रहे हैं, तो अभी इस प्रवचन से 10 प्रश्न करेंगे, आप एक का भी जवाब दे दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो आपके अंतर में रुचिकर होगा वो ही सुनाई देगा। हम आपसे रोज कहते हैं भैया क्या, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, मुक्ति या नुक्ति? हाँ, मुक्ति, हमें नुक्ति सुनाई देती है। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हमें सुनाई नुक्ति देती है, मुक्ति सुनाई नहीं देती। क्योंकि आपको जो रसीला लगता है वो ही दिखाई देगा, और जो आपको रसीला नहीं लगता वो दिखाई। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुनाई आपको वो देगा जो आपको रुचि कर। देखिए सावधान जीवात्मा, सावधान, तत्व को स्वीकार करोगे तो तत्व चर्चा सुनाई देगी, और तत्व को स्वीकार नहीं करोगे तो शब्द के अलावा कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। आज देर हो गई, 5 मिनट लेट होने पर अपन 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो इस बात को भी अपन अपने अनुभव में ले और गुरुदेव की इस वाणी को स्वीकार करें कि अपा परमप्यम शुद्धम, मैं आत्मा परमात्मा ही शुद्ध स्वभाव वाला हूँ। ऐसे शुद्ध भाव में आचरण करने का नाम श्रेय सम्यक चरण भवेत्। ऐसे जो शुद्ध भाव को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें श्रेष्ठ सम्यक चरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा श्रीमद् जिनदारा स्वामी का हम समस्त भक्त आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत कारण करण मृगा शांति महाराज की जय हो। गुरु